अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कीमा करेले की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बताऊंगी। अगर आप करेले बहुत ज़्यादा कड़वे पसंद नहीं करते तो इस रेसिपी को फॉलो करें। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले हाफ कप हम ऑयल लेंगे। ये बहुत ही आराम से क्विकली बन जाने वाली रेसिपी है और इतनी कटिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ पे हमने एक प्याज लिया है, उसको सेंटर से काट लेना है। उसके बाद 3 हमने साबुत टमाटर लिए हैं और एक हमने मुट्ठी भर के लहसुन लिया है, उसको भी आपने बगैर काटे इसी तरह ऐड कर लेना है। और तकरीबन 1 इंच का अदरक का पीस ले लेंगे और इसको हम कवर करके मीडियम आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम करेले ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा किलो करेले लिए थे। इसकी आपको ऊपर से स्किन उतारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं जिस तरीके से आपको बनाना बताऊंगी तो ये करेले कड़वे भी ना होने के बराबर होंगे, बहुत ही मज़ेदार होंगे और वो भी स्किन के साथ। यहाँ पे इसके बीज आपने इलादा कर लेने हैं और कटिंग के लिए हम जब इसको काटेंगे तो उसकी शेप भी बिल्कुल बारीक होना ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो इसकी मोटी शेप भी रख सकते हैं। समटाइम यही कहा जाता है कि बिल्कुल बारीक शेप करो, पर नहीं, आपको जो शेप पसंद हो आप उसी शेप में इसको काट सकते हैं। अब यहाँ पे तमाम करेलों को अच्छे से मैंने काट लिया है और इसको नमक लगा के भी धोने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे लहसुन का कलर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन आ चुका है और प्याज और साथ ही टमाटर भी अच्छे से नरम हो गए हैं। अब आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट इनको निकाल लेना है किसी भी प्लेट में। ये बहुत ही आराम से बन जाने वाली रेसिपी है। इसमें आपको किसी भी लहसुन को कूटने की या किसी भी प्याज को काटने की और आंसू बहाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप इसी रेसिपी को ऐसे ही फॉलो करके बनाएं। बहुत ही मज़े के बन जाने वाले करेले कीमे हैं और खुशबू जो इसकी है ना, वो तो मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब वही तरीका है, सिर्फ़ थोड़ी-सी चेंजिंग की है, वही प्याज़, वही टमाटर, सब कुछ वही ऐड किया है। सिर्फ़ तरीका डिफ़रेंट अप्लाई किया है और इसकी खुशबू लाजवाब। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और जो ये बकाया आपको ऑयल नज़र आ रहा है, इसी ऑयल में हम करेले ऐड कर लेंगे। करेलों को आपने ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स करना है और मीडियम फ्लेम ही आपने अपने चूल्हे की रखनी है और इसमें जस्ट आपने नमक ऐड करना है 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून। अगर आपके घर में जितने भी नमक वो पसंद करते हैं तो उसके मुताबिक आप डाल दें। अगर नमक इस स्टेज पे नहीं भी डालना चाहते हैं तो ना डालें, आपकी मर्ज़ी। अब यहाँ पे करेलों के पास खड़े होके उनके देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसको कवर करके छोड़ दें जब तक इसका पानी ड्राई होता है। हम इन चीज़ों का पेस्ट बना लेते हैं। अब यहाँ पे कोई भी आप जिसमें भी आप चीज़ें ब्लेंड करते हैं, हम इसमें तमाम टमाटर्स और अदरक लहसुन सबको ऐड कर लेंगे और अच्छा सा इसका पेस्ट बना लें। साथ ही हम इसमें हाफ कप पानी ऐड कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल बारीक पेस्ट ना भी हुआ तो कोई बात नहीं, फिर भी हमारा रेसिपी बहुत ही मज़े की बनेगी। लीजिए जी, हमारा पेस्ट बन के रेडी हो गया है। ये इसकी फाइनल लुक। अब हम अपने करेले चेक करते हैं। यहाँ पे करेलों का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब आपने इसको उस वक़्त तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। जी हाँ, अगर आपने करेले कड़वे नहीं खाने तो आपने करेलों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है, ठीक है? जो लोग कम कड़वा करेला पसंद करते हैं और करेलों के साथ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना चाहते तो इसी रेसिपी को आप फॉलो करें। अब यहाँ पे करेले हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और टिप बता दूँ, अगर आपने बहुत कम कड़वा करेला खाना है, तो जिस ऑयल में आप करेलों को फ्राई करें, तो वो ऑयल बिल्कुल निकाल लें, ठीक है? अब यहाँ पे मैं करेलों को इलादा कर रही हूँ, यानी साइड पे कर रही हूँ ताकि जो उसका एक्स्ट्रा ऑयल है, वो एक जगह जमा हो जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा ऑयल एक जगह जमा हो गया है, तो हम अपने करेलों को उस ऑयल से इलादा कर लेंगे ताकि वो ऑयल हमारे करेलों में अंदर ना जाए और बिना करवाहट के आपको करेले मिल जाएँ।
अब ये देखें, ये जो ऑयल है इसको हम रख देंगे और नेक्स्ट टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब अगेन से इसी कढ़ाई को हम लेंगे, ये वो ऑयल है जो कि हमने करेलों को निकाला है, इसको आप साइड पे कर लेंगे। अब हम अगेन आधा कप ऑयल लेंगे, ये तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून बनते हैं। और यहाँ पे हम आधा किलो कीमा ले लेंगे, और जो पेस्ट हमने बना के रखा था वो आपने डायरेक्ट ऐड कर लेना है। इसमें हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें 2 टेबलस्पून हमारे पास ये सालन मसाला है वो डाल देंगे। अगर वो नहीं है उसकी जगह आप रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही ब्लैक पेपर तकरीबन 1 टीस्पून हम डालेंगे, कोरिएंडर पाउडर, और इन सबको आपने ऐड करके अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अगेन वही बात, आपने चूल्हे के पास खड़े होकर इसको नहीं देखना कि अब क्या होगा, मीडियम आंच पे आपने ये काम करना है। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे हम कवर करके छोड़ देंगे। आफ्टर 5 मिनट आप देखेंगे कि हमारा जो मसाला हमने इसके अंदर ऐड किया था वो अच्छे से मिक्स हो गया है। और इसका ये आप लोग देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गई थी, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करना, वो डाल देंगे, और साथ ही 1 टीस्पून हम नमक भी ऐड कर लेंगे। क्योंकि हमने नमक पहले ऐड नहीं किया था इसलिए मैं भूल गई थी, तब बाद में ऐड किया था, वरना इसमें कोई भी रॉकेट साइंस की बात नहीं है। अब यहाँ पे इसको हमने फ्राई किया थोड़े कीमे को, तो अच्छे से जब कीमा हमारा भुन गया तो देन हम इसमें ऐड कर लेंगे करेलों को। और साथ ही ज़रा और फ्रेशनेस आए हमारे करेलों में, 2 टमाटर चॉप करके और 2 प्याज, सॉरी 1 प्याज आपने चॉप करके ऐड करना है, और इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अगेन आपने इसको 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देना है। यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो गया है, और इसको आपने कवर कर देना है। 5 मिनट के बाद आप इसका फाइनल लुक देखें। माशाल्लाह कितने यमी जैसे आपको देखने में लग रहे हैं ना, खाने में भी बहुत ही लज़ीज़, बहुत ही मज़ेदार। आप इस रेसिपी को ज़रूर फ़ॉलो करें, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। और आज से पहले आपको ये रेसिपी ना आपने घर में बनाई होगी, ना आपको किसी ने बताया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर बना के पिक्चर्स मुझे ज़रूर सेंड करनी है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो को आपके नाम के साथ आपकी स्क्रीनशॉट ऐड कर सकूं, और आप और अपने फैमिली मेम्बर को ज़रूर ये मज़ेदार रेसिपी ट्राई कराएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।